Welcome, students. And today we will study Francis Bacon's essay of friendship. It had been hard for him that spake it to have put more truth and untruth together in few words than in that speech whatsoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. Gee, once again, Bacon is following two Renaissance tenets. One is quest for information and number two craft of talk. इस ऐसे में हमें क्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी मिलेगा नहीं, हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री से हमें मिलने वाली हैं, बहुत सारी थ्योरीज मिलने वाली हैं, बहुत सारी फ़िलॉसफी हमें मिलेगी और जो बेकन का स्टाइल है ऑफ टॉकिंग वो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पर मिलेगा. तो अभी इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस essay, Bacon is quoting Aristotle's statement from his Poetics, and it is a universal truth in which Bacon quotes Aristotle, and he quotes it in order to stir up his old style authority. एरिस्टोटल का जो ओल्ड स्टाइल अथॉरिटी है ह्यूमन इंस्टिंक्ट के ऊपर, जो उसकी स्टडी है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसको यहाँ पर कोट कर रहा है. जो उसने कहा कि whoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. It is very shocking for a person who likes or who loves to be in solitude. तो उसके लिए ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है, बहुत शॉकिंग है कि बेकन ने यहाँ पर एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी को एज इट इज़ कोट कर दिया और बेकन ख़ुद भी इसको फेवर कर रहा है कि वन हु इज़ डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज़ आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड. कि दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो वाइल्ड बीस्ट होगा यानी ही इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, या फिर वो गॉड होगा यानी कि कोई हॉली पर्सन होगा, कोई हॉली एंटिटी होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जिसके कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा विद गॉड. इसलिए यहाँ पर आप देखें कि स्मॉल लेटर के साथ लिखा. For it is most true that a natural and secret hatred and aversion towards society in any man hath somewhat of the savage beast. ये बेकन का ख्याल है. बेकन पहले हमें एक फ़िलॉसफी देता है, उसके बाद उस फ़िलॉसफी को जस्टिफ़ाई करता है. तो अब यहाँ पर वो जस्टिफ़ाई कर रहा है कि अगर एक शख्स जो है वो दूर रहता है सोसाइटी से और ये नेचुरल नहीं हो सकता, और तो ये क्या होगा कि ये उसका सिविज, उसके अंदर कोई बीस्ट है जिसकी वजह से वो नहीं रहना चाहता सोसाइटी में. और उसको लगता है कि in fact he is not against solitude. In fact he says a person who loves to be in solitude is unfit for society or may not require society. कि वो सोसाइटी में रह ही नहीं सकता because of his savage nature, the beast inside his personality, underside in his personality, जो उसके अंदर मौजूद है, वो चीज़ उसको रहने नहीं देती है सोसाइटी में, या उसको उस अपनी सेविज नेचर की वजह से उसको सोसाइटी में रहना पसंद नहीं है, या वो सोसाइटी को उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती. बट इट इज़ मोस्ट अनट्रू दैट इट शुड हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल ऑफ द डिवाइन नेचर. उसने कहा जी ये तो ज़रूर मुमकिन है कि इफ़ अ पर्सन लाइक्स टू बी द पार्ट ऑफ सॉलिट्यूड और टू लिव इन सॉलिट्यूड, तो मोस्ट लाइकली ये होगा कि उसके अंदर इस किस्म की सिविज किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके अंदर. ये बहुत रेयर होगा, यानी उसने उसको कम्प्लीटली निगेट नहीं किया है, लेकिन उसने कहा कि इट इज़ वेरी रेयर कि एक पर्सन के अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ हों कि वो डिवाइन नेचर बन जाए और वो सॉलिट्यूड में चला जाए, एक्सेप्ट ही प्रोसीड not out of a pleasure in solitude but out of a love and desire to sequester a man's self for higher conversation. कि वो फिर सॉलिट्यूड में ये इसलिए नहीं जाएगा कि वो अपने आप को खुशी दे रहा है, बल्कि वो उसकी खुशी उस चीज़ से होगी कि जो वहाँ पर वो लोनलीनेस में अपने सॉलिट्यूड में फ़ील कर रहा है, और उसके लिए वो अपने इनर सेल्फ को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने इनर सेल्फ को निगेट कर रहा है किसी हायर अथॉरिटी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए. In fact, according to Bacon, a person in solitude may likely be inclined towards savage thoughts
एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, सिर्फ चंद एक लोग हैं कि उसमें परसेंटेज उसने बहुत क्लियरली नहीं दिया, बट इट इज seems that he is of the view that 90% of people जो सॉलिट्यूड में रहेंगे वो यकीनन सेविज थॉट्स रखेंगे, और बहुत कम यानी 10% जो लोग हैं वो लोग होंगे कि जो सॉलिट्यूड में जाते हैं फॉर अ हायर काइंड ऑफ लव, जिसमें उसने कहा कि इन फैक्ट इन फ्यू केसेस वो निगेट देयर सेल्फ फॉर हाई कन्वर्जेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल अदरवाइज, कि जो सोसाइटी में रहते हुए पॉसिबल नहीं है, और यू सॉलिट्यूड में जाकर वो उस कन्वर्जेशन को कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जी सॉलिट्यूड में जो है ये बहुत रेयर होता है। Such as is found to have been falsely infinitely in some of the heathen, बहुत कम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है, बहुत कम ह्यूमन बींग्स में ये पाई जाती है कि वो अपनी सेल्फ निगेशन के करते हैं, और वो गॉड के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या कोई हाई पावर्स हैं जो सुपर ह्यूमन बींग पावर्स हैं, जो कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं, उनके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सॉलिट्यूड में जाता है। और उसके लिए अब नेक्स्ट वो एग्जांपल्स दे रहा है जी, एज एपिमेंडियस द कैंडियन, न्यूमा द रोमन, Empedocles the Sicilian, and Apollonius of Tyane, and truly and really diverse of the ancient hermits and holy fathers of the church. अब इसमें जिसने जो एग्जांपल्स कोट की हैं who rose to higher conversation, उनमें है जी एपीमेंडियस, a poet who remained slept in a cave for 57 years. हमें हमारे रिलीजन में पता है कि जी वह सहाबे कहफ थे कि जो 300 से ज़्यादा साल तक जो है वो गार में सोए रहे इन सॉलिट्यूड। तो वो क्या था जी, हायर कन्वर्जेशन थी। ये हमारी एग्ज़ाम्पल है हमारे समझने के लिए। या फिर जैसे सॉलिट्यूड में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ़ लेकर गए, ये है सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर उसने कहा कि जी ये एक पोइट था एपिमेंडियस की, उसने एग्ज़ाम्पल दी। उसने कहा कि जी 57 ईयर्स तक एक गार में सोता रहा, और ये उसकी सॉलिट्यूड में उसका रहना था, कि वो सॉलिट्यूड उसका लोगों से भागना नहीं था बल्कि अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना था। सेकेंड नंबर पे उसने न्यूमा की बात की। न्यूमा वॉज अ रोमन किंग, और वो भी एक केव में रहा करता था, और वहाँ से उसका ये क्लेम था कि वहाँ पर कोई निम्स आते हैं, कोई जिन आते हैं, कोई दूसरी मखलूक आती है जो कि उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देती है। उसके बाद है जी एम्पीडोक्लिस, अ फिलोसोफर हु क्लेम टू बी इन टच ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स, और उसका ख्याल था कि वो कोई स्पिरिचुअल पावर्स हैं, कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिनके साथ उसका कोई राब्ता है, जो उसके साथ मुसलसल बातचीत करते हैं। उसके बाद है जी अपोलोनिया। जी अपोलोनिया अ फिलोसोफर हु यूज टू शो मिरेकल्स, और ये क्लेम करता था और लोगों का ख्याल था कि वो मिरेकल्स शो करता है। इनके अलावा इसने कहा जी कुछ होली फिगर्स जो हैं, जो कि चर्च का हिस्सा होते हैं, जिनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं गॉड के साथ, तो ये सम पीपल जो हैं, ओनली दीज सम पीपल जो हैं, तो ये सॉलिट्यूड जो अगर उसमें जाएंगे तो उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। But little do men perceive what solitude is and how far it extends. ये बेकन का ख्याल है कि जी बहुत थोड़े लोग जो हैं दे आर अवेयर ऑफ द सॉलिट्यूड एंड इट्स रियलिटी। ये बहुत कम लोगों पर इसका राज जो है वो खुलता है कि सॉलिट्यूड क्या होता है, और इसकी रियलिटी क्या है। फॉर क्राउड इज़ नॉट, हमारे यहाँ सॉलिट्यूड होता है जैसा कि हम लोग करते हैं, हमारे रमज़ान शरीफ में एतकाफ़ पर बैठते हैं, तो दैट इज़ अ सॉलिट्यूड। लेकिन आप वो देखिए कि वो सॉलिट्यूड ऐसा नहीं है कि लोगों से भागना है। जैसे रहबानियत जो है वो इस्लाम में नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम आपने सुना होगा। तो लेकिन जो सॉलिट्यूड है, जो एतकाफ़ है, वो इसका सॉलिट्यूड वो वाला सॉलिट्यूड है जो यहाँ पर बेकन ने इन लोगों के साथ किया है। ये एग्ज़ाम्पल कोट की जा रही है ताकि आप उसको समझ सकें कि यहाँ पर बेकन जो है सॉलिट्यूड से मतलब क्या ले रहा है। जो उसने हायर अथॉरिटीज़ की, हायर पीपल के लिए उसने ये इन चंद लोगों के लिए उसने एग्जांपल्स कोट किए हैं कि सिर्फ ये चंद लोग हैं जो कि सॉलिट्यूड को रियल उसकी सेंस में उसको समझते हैं। तो उसमें वो एतकाफ़ है कि जिसमें लोगों से भागकर उसमें अकेले नहीं बैठा जाता, बल्कि अपना जो कनेक्शन है हायर अथॉरिटीज़ के साथ, यानी हाई अप्स के साथ, अल्लाह पाक के साथ,
अल्लाह पाक के प्यारों के साथ उसमें अपना कनेक्शन, अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इसलिए उसमें सॉलिट्यूड में जाया जाता है। तो ये इसकी रियलिटी बहुत कम लोग जानते हैं जी। For a crowd is not company, and faces are but a gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal where there is no love. ये राइटर का ख्याल है कि इफ़ देर इज़ नो लव, इफ़ देर इज़ नो फ्रेंडशिप, तो फिर आप एक बहुत बड़े शहर में रह लें, एक बहुत बड़े क्राउड के दरमियान भी आप रह लें, तो वो क्राउड जो है दैट इज़ नॉट अ कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, दैट इज़ जस्ट अ क्राउड। वो एक भीड़ होगी, वो एक रश होगा, वो आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, वो आपके प्यारे नहीं होंगे, वो आपके केयर टेकर्स नहीं होंगे, वो आपके लिए क्राउड होगा। और जो वहाँ पर फेसेस होंगे उनमें से चूंकि आप किसी के साथ फेमिलियर नहीं हैं, तो वो पिक्चर्स हैं, गैलरी ऑफ पिक्चर्स हैं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। एंड टॉक बट अ टिंकलिंग सिंबल, कि सिर्फ जैसे घंटी बजती है उसकी आवाज़ होती है, उसका कोई रिदम नहीं होता है, उसमें कोई म्यूज़िक नहीं होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से जब बात की जाती है तो उसका कोई आउटपुट भी नहीं होता है। तो ये उसने बताने की कोशिश की है जी यहाँ पर। द लैटिन addict meet with it a little magna civitas magna solitude। लैटिन जी यहाँ पर फ्रेजल उसने बताया जी, फ्रेज़ एक लैटिन फ्रेज़ है जी, इसका मतलब है जी बिग सिटीज़ बिग सॉलिट्यूड, कि जितना बड़ा शहर होगा उतना ही ज़्यादा आप अकेले होंगे अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं है, अगर आप यहाँ पर लव नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता चलता है आपकी फ़िल्मों में जिस वक़्त दिखाया जाता है कि एक ट्रू फ्रेंड जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड से जब जुदा होता है, या एक हीरो जो हीरोइन से जो कि उनके दरमियान भी एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो उनको कैसा फ़ील होता है कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। तो बिग सिटीज़ आर बिग सॉलिट्यूड जी, ये उसने कंक्लूड किया है इन सारे लोगों की बातें बताने के बाद कि जी जो आपके फ्रेंड्स के बगैर जो है आपकी लाइफ जो है वो ऐसा ही है कि जैसे आप एक क्राउड में रह रहे हैं। Because in great town friends are scattered, so that there is not that fellowship for the most part which is in less neighborhoods। कि आपके पास नहीं आपके फ्रेंड्स, तो आप अकेले ही रह रहे हैं। बट वी मे गो फर्दर इन affirm most truly that it is a mere and miserable solitude to want true friends। कि अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो यू आर लिविंग अ mere and miserable solitude, कि वो सिर्फ एक आपके ऊपर तरस ही खाया जा सकता है। विदाउट विच द वर्ल्ड इज़ बट अ विल्डरनेस। ये उसने कहा कि विदाउट फ्रेंड्स द वर्ल्ड इज़ बट अ विल्डरनेस एंड अ मैन हैज़ टू फेस अ मिजरेबल सॉलिट्यूड। And even this sense also of solitude, whosoever in the frame of his nature and affections is unfit for friendship, he taketh it for the beast and not for humanity। उसने कहा कि जी फिर भी अगर आप इसके आपके फ्रेंड्स नहीं हैं और आप सॉलिट्यूड में जाते हैं तो ये फिर क्यों है? बिकॉज़ आप सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहते, आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू मेक फ्रेंड्स। और द पर्सन हु डजंट वांट टू मेक फ्रेंड्स, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, रादर अ बीस्ट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेकन बीस्ट डू नॉट मेक फ्रेंड्स वेल मेक मैन मेक फ्रेंड्स, कि जो इंसान हैं वो दोस्त बनाते हैं, बीस्ट जो हैं वो दोस्त नहीं बनाते हैं। तो उसका ये ख्याल है कि अगर आप दोस्त नहीं बनाते, आप सॉलिट्यूड में रहते हैं, तो देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ये बेकन ने कहा है। अ प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप is the ease and discharge of the fullness and swellings of the heart। जी, अब यहाँ पर आपका जो बेकन है वो यूटिलिटेरियन उसकी अप्रोच सामने आ गई है जी। और वो क्या है? डिस्कसेस द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंडशिप। कि यहाँ पर उसका ख्याल है कि जो चीज़ भी अडॉप्ट की जाए, जो चीज़ को भी आप यूज़ करते हैं, तो इट शुड हैव सम पर्पस और इट शुड हैव सम एडवांटेज। तो उसमें उसने फ्रेंडशिप में एडवांटेजेस ढूंढे हैं, जिसमें से ये 3 फ्रूट्स डिस्कस करेगा, फ्रेंडशिप की इन्हीं 3 एडवांटेजेस को डिस्कस करेगा अपने ऐसे में। और आज के जो लेसन है उसमें हम सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ उसका एक एडवांटेज जो है फ्रेंडशिप का, उसको हम डिस्कस करेंगे जी। तो इसमें उसने कहा कि जी अ प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, जे कि उसका फर्स्ट
जो फ्रूट है फ्रेंडशिप का, दैट इज़ द ईज़ एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट। कि इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये आपके हार्ट के लिए ईज़ लेकर आता है और हार्ट के ऊपर जो स्वेलिंग्स हैं उसको डिस्चार्ज करता है। ये उसने उसका फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर बताया है और उसको आगे जस्टिफाई किस तरह से करता है जी। विच पैशंस ऑफ ऑल काइंड्स डू कॉज एंड इंड्यूस, कि हर तरह के पैशंस हैं आपके, जो अच्छे पैशंस हैं, आपके लिए बुरे पैशंस हैं, आपकी खुशी का वक्त है या आपके गम का वक्त है, तो वो आपके हार्ट को डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स देते हैं और उसका इफ़ेक्ट होता है फुलनेस और स्वेलिंग्स की सूरत में। तो उसको कम करने के लिए और ईज़ को ज़्यादा करने के लिए तो वो हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। उसने कहा जी, वी नो डिजीज़ ऑफ स्टॉपिंग्स एंड सफोकेशंस आर द मोस्ट डेंजरस इन द बॉडी। कि अगर कोई चीज़ बंद हो गई है, सफोकेशन आपको फ़ील हो रही है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारा जो सांस बाहर आ रहा है वो हमारे लिए एक राहत है। अगर अंदर जाएगा, अगर कोई अंदर नहीं जाने देता, स्टॉप लगा देता, तो दैन इट इज़ डेथ, अंदर जा नहीं सकता। और अगर आपका सांस अंदर है, अब आप बाहर निकालने के अपने सांस को रोक कर कोशिश कीजिएगा कितनी देर तक आप उसको रोक सकते हैं, तो आपको फ़ील होगा कि आपका सीना फटने लग गया है, आपको सफोकेशन महसूस होगी, आपको लगेगा कि कुछ स्टॉप हो गया है। तो वो आपको अंदर कुछ बढ़ता हुआ पेनफुल फील होगा। तो उसने कहा कि ये जो अंदर फटता है आपका सीना, जो आपका दिल फटने वाला हो जाता है, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए, इस स्टॉपिंग को ख़त्म करने के लिए, इस सफोकेशन को निकालने के लिए, जो कि दैट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर द पर्सन, इट इज़ नॉट मच अदरवाइज इन द माइंड। यू मे टेक सारजा टू ओपन द लिवर, steel to open the spleen, flowers of sulfur for the lungs, castoreum for the brain, but no receipt to open the heart। अब उसने कहा कि जी ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उसने थोड़े सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि बेकन जो है वो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करता है। तो यहाँ पर भी उसने बात की है, यहाँ पर आपने देखा कि पिछले अभी जो हमने एसेस पढ़े अब तक, वो इसी तरह की चीज़ें यूज़ करता है, वो इसी तरह की बातें यूज़ करता है कि वो एक कैटेगरी ले आता है। समटाइम्स वो खाने पीने की चीज़ें ले आता है, समटाइम्स वो आपके सिस्टम्स को डिस्कस करता है। तो अभी वो उसमें यहाँ पर सिस्टम्स के साथ साथ वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करता है कि जी आपको ये इस डिजीज़ के लिए या इस ऑर्गन को ओपन करने के लिए ये चाहिए, इस ऑर्गन के लिए ये चाहिए। लेकिन हार्ट के लिए कोई ऑर्गन ऐसा नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं कि जो हार्ट को ओपन कर सके, बट अ ट्रू फ्रेंड, कि एक सच्चा दोस्त है जो आपके हार्ट को खोल देता है। To whom you may impart griefs, joys, fears, hopes, suspicions, counsels, and whatsoever light upon the heart to oppress it in a kind of civil shrift or confession। कि जो आपका जो दोस्त है वो क्या करता है, अ फ्रेंड डिस्पोजेस ऑफ ऑल द पेंट अप फीलिंग्स एंड रिप्रेस्ड सेंटिमेंट्स, डिप्रेशन का हो, फेलियर का है, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, स्ट्रेस एट्सेट्रा, जो चीज़ भी है, इस किस्म के जितने भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स हैं आपके, वो आपका दोस्त उनको ख़त्म कर देता है, वॉश कर देता है, उनको क्लियर कर देता है आपके हार्ट को। और क्या करता है, एड्स अप टू द पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, जॉयस, होप्स एंड हैप्पीनेस बाय डबलिंग देम। और जो बाकी जो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उनको वो डबल कर देता है, उनमें ऐड अप कर देता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट में वो कह रहा है जी, इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू ऑब्जर्व हाउ हाई अ रेट ग्रेट किंग्स इन मोनार्क्स डू सेट अपॉन दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल लेकर आ रहा है किंग्स की और प्रिंसेस की, whereof we speak so great as they purchase it many times at the result of their own safety and greatness। कि अपने रिस्क पर, अपनी ग्रेटनेस के रिस्क पर वो जो है वो इस डेंजर को फेस करके वो अपने लिए फ्रेंड्स बनाते थे। For princes, in regard of the distance of their fortune from that of their subjects and servants, cannot gather this fruit। यानी उनके पास उनके पब्लिक भी होती थी, उनके सर्वेंट्स भी होते थे जिनके साथ वो कुछ भी कर सकते थे, वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्सर्शन को ख़त्म करने के लिए कैथारसिस कर सकते थे किसी भी तरह से। लेकिन क्या करते थे वो, कि नॉट गेटर दिस फ्रूट, लेकिन उनको ये एडवांटेज नहीं मिल सकता था
except to make themselves capable thereof, they raise some persons to be as it were companions and almost equals to themselves. उन वो भी फ्रूट नहीं हासिल कर सकते थे। फ्रूट किस चीज़ का? यानी टू द ईज एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट। अपने दिल को हल्का करने के लिए उनको किसी फ्रेंड की ज़रूरत होती थी, और उसके लिए क्या करते थे, वो अपने कंपेनियंस में से कुछ लोगों को निकालते थे। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, और क्या करते थे, कंपेनियंस एंड ऑलमोस्ट इक्वल्स टू देमसेल्फ विच मेनी टाइम्स टॉट टू इनकन्वीनियंस, समटाइम्स उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता था, लेकिन वो उनको अपने बराबर लेकर आते, उनको अपने फ्रेंड्स बनाते। The modern languages give into unto such person the name of favorites or privados as if it were matter of grace or conversation. उसने कहा जी आजकल के ज़माने में अगर बात की, यानी कि बेकन के ज़माने की अगर बात की जाए, तो उनको फेवरेट्स कहा जाता है या प्राइवेट फ्रेंड्स कहा जाता है, क्लोज फ्रेंड्स कहा जाता है। बट द रोमन नेम अटेन्ड द ट्रू यूज एंड कॉज देयर ऑफ नेमिंग देम पार्टिसिप्स क्वारम। जी ये रोमन में उसने कोट लेकर आया है जी, उसके लिए प्रॉपर एक फ्रेज़ उसने यूज़ किया, उसने कहा कि ये है बेहतरीन सूटेबल टाइटल फॉर अ फ्रेंड, जिसको उसने कहा कि इट मीन्स शेयर्स ऑफ देयर केयर्स। फ्रेंड्स को उसने कहा कि दे आर शेयर्स ऑफ देयर केयर्स, फॉर इट इज़ दैट विच टाई द नॉट, कि ये है वो जिसने एग्जैक्टली इस मीनिंग को बताया है। एंड वी सी प्लेनली दैट दिस हैथ बीन डन नॉट बाय वीक एंड पैशनेट प्रिंसेस ओनली, बट बाय द वाइजेस्ट एंड मोस्ट politic that ever reigned, who have oftentimes joined to themselves some of their servants, whom both themselves have called friends. उसने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ वीक और पैशनेट प्रिंसेस की, यानी कमज़ोर दिल वाले प्रिंसेस ने नहीं की है, बल्कि जो बहुत ज़्यादा वाइज थे और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडेड थे, उन्होंने रूल किया और उन्होंने रूलिंग के साथ साथ अपने फ्रेंड्स बनाए, and allowed other likewise to call them in the same manner using the word which is received between private men। और उन्होंने उनको फ्रेंड्स ना सिर्फ बनाया, उनको कहा, और उनको भी इजाज़त होती थी कि वो इन किंग्स को और प्रिंसेस को उसी तरह से बुलाएं जिस तरह से वो उनको बुलाते थे। तो ये उसने एग्ज़ाम्पल कोट करना है आगे, जिसके लिए उसने ये सारा हमें बताया है जी। और आगे हम चलते हैं जी। अब उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल्स कोट कर रहा है जी। एग्ज़ाम्पल्स में ये लेकर आता है जी सिला, और उसमें उसने कहा जी एल सिला व्हेन ही कमांडेड रोम, ये रोमन किंग है जी, जिसने अपना फ्रेंड बनाया पॉम्पी को। He raised Pompey after surnamed the Great, Pompey the Great, to that height that Pompey wanted himself for Sylla's overmatch। कि वो जो पॉम्पी था वो तो बहुत ही अपने आप को कुछ समझने लग गया। फॉर व्हेन ही हैड कैरिड द कॉन्सलशिप ऑफ अ फ्रेंड फॉर अ फ्रेंड ऑफ हिज अगेंस्ट द परसूट ऑफ सिला, इन दैट सिला डिड a little resent thereat and began to speak great, Pompey turned upon him again and in effect bade him be quiet. For that more men adored the sun rising than the sun setting। अब जी उसके बाद थोड़ा सा सिला ने इससे इनकन्वीनियंस भी उसको हुई, लेकिन हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जी। पॉम्पी जो था वो उसने अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दिया था, और उसका ये ख़्याल था कि लोग जो हैं वो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं और वो गुरूब होने वाले सूरज की पूजा नहीं करते, यानी कि जो सिला था वो उसके ख़्याल में सन सेटिंग था, जो पॉम्पी था वो सन राइजिंग था। विद जूलियस सीज़र एक और हमारे पास आ गया जी, रोमन एम्पायर। Decimus Brutus had obtained that interest as he set him down in his testament for the heir in remainder after his nephew। और उसने ये विल बनाई थी कि उसके नेफ्यू के बाद जो उसका वारिस होगा वो डेसिमस ब्रूटस होगा, ये उसका फ्रेंड था जी। एंड दिस वॉज द मैन दैट हैड पावर विथ हिम टू ड्रॉ हिम फोर्थ टू हिज डेथ। और फिर उसने उसको डेथ तक उसको लेकर गया जी। फॉर व्हेन सीजर वुड हैव डिस्चार्ज द सेनेट इन रिगार्ड ऑफ सम इल प्रिसेजेस एंड स्पेशली ड्रीम ऑफ
Calpurnian, the man lifted him gently by the arm out of his chair, telling him he hoped he would not dismiss the Senate till his wife had dreamt a better dream. कोई ख्वाब देखा उसकी वाइफ ने और वो उसकी वजह से वो उस असम्बली को डिज़ोल्व करना चाहता था, अपने मेंबर्स को डिस्चार्ज करना चाहता था, लेकिन उसने उसको ऐसा करने से रोक दिया. And it seemeth this favor was so great as Antonius, in a letter which is recited verbatim in one of Cicero's Philippics, called him Venefica witch, as if he had enchanted Caesar. और यहाँ तक नाम दिया गया कि उसने जादू कर दिया है सीज़र के ऊपर. नेक्स्ट ही है ऑगस्टस रेज्ड एग्रिपा. ऑगस्टस वंस अगेन आपका रोमन एम्पायर आ गया जी. रेज्ड एग्रिपा, ये एक फिलोसोफर है. Though the mean birth to that height is when he consulted with Macinus about the marriage of his daughter Julia. तो जूलिया के बारे में उसने बात की तो मैकिनिस took the liberty to tell him that he must either marry his daughter to Agrippa or take away his life. There was no third way. He had made him so great. तो उसने कहा कि जूलिया की शादी किससे करूं, तो उसके जो काउंसलर था उसने कहा जी एग्रिपा के साथ कर दो, जो कि एक काउंसलर भी था और एक नेवल ऑफिसर भी था. विद टाइब्रियस जी, ये टाइब्रियस सीज़र एक और हमारे पास रोमन एम्परर आ गया और इसका फ्रेंड है जी सेजनस, who had ascended to that height as they two were termed and reckoned as a pair of friends, कि दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे. टाइब्रियस ने लेटर टू हिम सेड हिक जी, ये सारा आगे जो है ये आप हम इसको छोड़ेंगे जी. एंड द होल सेनेट डेडिकेटेड एन अल्टार टू फ्रेंडशिप एज टू अ गॉडेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रेट डियरनेस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम टू. द लाइक और मोर वॉज बिटवीन सेप्टिमियस सर्वस एंड प्लॉटियनस जी. ये सेप्टिमियस और प्लॉटनस का आ गया एग्जाम्पल एक और. फॉर ही फोर्स्ड हिज एल्डेस्ट सन टू मैरी द डॉटर ऑफ प्लॉटनस. अब यहाँ पे सेप्टिमियस जो था वो अपने बेटे को फोर्स करता था जी वो प्लॉटनस की बेटी के साथ शादी कर ले. एंड वुड ऑफन मेंटेन प्लॉटनस इन डूइंग अफ्रंट्स टू हिज सन एंड डिड राइट ऑल्सो इन ए लेटर टू द सेनेट विद दीज वर्ड्स, आई लव द मैन सो वेल एज आई विश ही मे overlive me, कि मेरी उम्र भी उसको लग जाए. Now if these princes had been as a Trajan or a Marcus Aurelius, a man might have thought that this had proceeded of an abundant goodness of nature, but being men so wise of such strength and severity of mind and so extreme lovers of themselves, कि आपको पता है कि किंग्स और प्रिंसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं, सेल्फ लव उनमें बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन इस सब के बावजूद, उनकी अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद, जितने स्ट्रिक्ट वो होते हैं उस सब के बावजूद, एज ऑल दीज वर इट प्रूव मस्ट प्लेनली दैट दे फाउंड देयर ओन फेलिसिटी. उनको खुशी किसके चाहिए थी. दो एज ग्रेट एज एवर हैपन टू मॉर्टल मैन बट एज एन हाफ पीस. उसने कहा कि उन्होंने अपने आप को हाफ पीस समझा, अपने आप को अधूरा महसूस किया. एक्सेप्ट दे माइट हैव अ फ्रेंड टू मेक इट एंटायर, और अपने आप को मुकम्मल करने के लिए दे नीडेड अ फ्रेंड. And yet, which is more, they were princes that had wives, sons, nephews, and it all these could not supply the comfort of friendship. उसने यहाँ पर अपने जो व्यू है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बात की है कि उनके पास सब कुछ होता था. उनके पास उनकी बीवियाँ भी होती थीं, बच्चे भी होते थे, उनके नेफ्यूज़ भी होते थे, यानी बहुत सारे लोग होते थे जिनके साथ अपनी बातें डिस्कस कर सकते थे. लेकिन उनको फ्रेंड्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने फ्रेंड्स बनाए. तो इसको हम करते हैं जी रिवाइज इस तरह से कि एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास, एक सिला है जी, रोमन रूलर है जिसका फ्रेंड था जी पॉम्पी द ग्रेट. जूलियस सीज़र है रोमन कॉन्करर, उसका फ्रेंड है ब्रूटस. अगस्टस एंड एग्रिप्पा है काउंसलर. टाइबीरियस रोमन एम्परर. सेजनस इज मिनिस्टर. सेप्टिमियस एंड प्लॉटनस. और उसके बाद आगे जाके हम पढ़ेंगे ड्यूक चार्ल्स एंड कमीनियस द फ्रेंच हिस्टोरियन. ये इनकी हमने यहाँ पर बात की है जी. आप अगर इतना भी लिख सकेंगे अपने असाइनमेंट्स में तो दैट इज़ इनफ. It is not to be forgotten that what Comenius observed of his first master, Duke Charles the Hardy, namely that he would communicate his secrets with none, and at least of all those secrets which troubled him most. कि जो ड्यूक चार्ल्स था वो अपने सीक्रेट्स शेयर करता था कमीनियस के साथ. कमीनियस का फर्स्ट जो मास्टर था वो ड्यूक चार्ल्स था. सेकंड मास्टर जो था वो आगे जाके हम पढ़ते हैं जी. एंड एट लीस्ट ऑफ
Whereupon he goeth on and said that towards his later time the closeness did appear, and a little perish his understanding. Surely Comenius might have made the same judgment also if it had pleased him of his second master Louis the 11th. ये है जी उसका second master whose closeness was indeed his tormentor, कि उसको तंग भी किया करता था. The parable of Pythagoras. Pythagoras आपको पता है, अगर आपने मेट्रिक में पढ़े होंगे, मैथ्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने फिसागोरस जो है उसको पढ़ा होगा ज्योमेट्री में. इस डार्क बट ट्रू, और इसने कोट क्या किया है, ईट नॉट द हार्ट. ये फिसागोरस का जो फ़िलॉसफी है, और ये बेकन को बहुत पसंद आई है, क्योंकि हर वो चीज़ बेकन को पसंद आती है जो उसके व्यूज़ को, उसके स्टेटमेंट्स को स्ट्रेंथन करती है, जस्टिफाई करती है. तो यहाँ पर उसको चूँकि जस्टिफाई कर रही थी, इसलिए उसने इसको यहाँ पर कोट कर लिया. उसने आगे जाकर कहा जी, सर्टनली इफ अ मैन वुड गिव इट अ हार्ड फ्रेज, दोज दैट वॉन्ट फ्रेंड्स टू ओपन देमसेल्व्स अनटू आर कैनिबल्स ऑफ देयर ओन हार्ट्स. और बेकन ने कहा कि जी इसका मतलब ये है, अभी आगे जस्टिफिकेशन के बाद वो इसको एक्सप्लेन खुद अपने वर्ड्स में करता है. उसने कहा कि जी इसका मतलब ये है कि जिसके फ्रेंड्स नहीं होते वो अपने हार्ट को खुद ब खुद खाना शुरू कर देते हैं. वो बीस्ट की तरह हो जाते हैं जो अपने हार्ट्स को खुद से खाना शुरू कर देते हैं. But one thing is most admirable, wherewith I will conclude this first fruit of friendship, which is that this communicating of a man's self to his friend works two contrary effects. उसने कहा कि जी अगर आपका फ्रेंड होता है और आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो जब कम्युनिकेट करेंगे आप उसने अपने दुख भी बताएंगे, आप उसे अपने सुख भी बताएंगे. तो ये टू टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स इससे बनेंगे. और वो क्या होंगे जी, फॉर इट रीडबल्स जॉयस एंड कट्स ग्रीफ्स इन हाफ्स. इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए, इसको आप लर्न भी कर लीजिए कि फ्रेंडशिप जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है. बिकॉज इट रीडबल्स जॉयस एंड कट्स ग्रीफ्स इन हाफ्स, कि ग्रीफ को कम कर देता है, जॉयस को इंक्रीज़ कर देता है. For there is no man that imparteth his joy to his friend, but he joyeth the more, and no man that imparteth his griefs to his friend, but he grieves the less. कि दुनिया में कोई शख्स नहीं है कि वो अपने फ्रेंड को अपनी खुशी बताए और उसकी खुशी ज़्यादा ना हो जाए, और कोई ऐसा शख्स नहीं है कि वो अपना दुख अपने दोस्त को बताए और उसका दुख कम ना हो जाए. सो दैट इट इज़ इन ट्रूथ ऑफ ऑपरेशन अपॉन अ मैंस माइंड of like virtue is the alchemist used to attribute to their stone for man's body that works all contrary effects. कि बिल्कुल आप जो है ये अल्केमिस्ट की तरह से आपका बॉडी जो है वो इन इफेक्ट्स के ऊपर वर्क करेगा, बट स्टिल टू द गुड एंड बेनिफिट ऑफ नेचर, बट जेट विदाउट प्रेइंग इन एड ऑफ अल्केमिस्ट देयर इज अ मैनिफेस्ट इमेज ऑफ दिस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर. फॉर इन बॉडीज यूनियन strengthen and cherishes any natural action, and on other side weakens and dulls any violent impression, and even so it is of minds. अब जी उसने कहा कि जी जो आपकी फ्रेंडशिप है, यानी जो यूनियन है आपके दोस्त के साथ, इट स्ट्रेंथन्स एंड चेरिशेस आपके नेचुरल एक्शन, जो पॉजिटिव आपके अंदर फीलिंग्स हैं उनको ये स्ट्रेंथन करता है, चेरिश करता है. जबकि जो आप दूसरी सूरत में क्या होगा कि ये, और ये साथ में क्या करता है कि जो सेकेंड इफेक्ट है इसका वो ये कि इट वीकन्स एंड डल्स एनी वॉलेंट इम्प्रेशन. तो ये उसने यहाँ पर जो है ये फ्रेंडशिप के लिए उसने बताए हैं जी, जिसको हम ये देखेंगे जी. दे थॉट देमसेल्व्स एज एन हाफ पीस एंड नीडेड फ्रेंड टू मेक इट एंटायर, although they had families but needed friends. जी, it is not to be forgotten what Comenius observed of his first master. जी हम कर चुके जी. इसमें यह है कि जी those who do not have friends are like beasts who eat their own hearts, because they do not have friends to share their worries, so they cause damage to themselves. अपना दिल खुद ही खा लेते हैं. Communication with a friend works in two ways. It redoubles joys and cuts grief in halves. ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, आप इसको ठीक कर सकते हैं जी. एंड फ्रेंडशिप strengthens and cherishes any natural action and weakens and dulls any violent impression. ये है जी फ़ायदा जो कि उसने यहाँ पर कंक्लूड किया है. शॉर्ट वर्ड्स में उसने हमें बताया है कि जी जो उसने पहले बात की थी इस चीज़ की, द ईज़ एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट, तो उसको उसने इस तरह से अब यहाँ पर उसका स्टेटमेंट, बात वही है लेकिन उसका स्टेटमेंट फ़र्क हो गया. मीनिंग वही है, लेसन वही है, मैसेज वही है, लेकिन उसने उसको डिफरेंट वे में हमें कन्वे किया कि इट रीडबल्स जॉयस एंड कट्स ग्रीफ इन हाफ्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर essay today.